जी नमस्कार। नमस्कार दुलाल जी। क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया जी। पिछली बार मैंने आपसे 5 प्रश्न किए थे, जी। तो फिर मैं आपकी खनी पंचायत में पूरे में सर्वेक्षण किया। जी। तो जनताओं के कुछ उन्होंने बोला था आपने 5 प्रश्न तो किए, जी। पर बात ये है कि 5 हमारी तरफ से भी पूछना अजीब जो अगर वो प्रधान बन रहे हैं तो। जी। जी। तो अब पार्ट हमारा दूसरा है, जी। तो आप इन 5 प्रश्नों के कड़ेदम प्रश्न उत्तर दीजिए, इसमें कोई भाईबंदी नहीं चलेगी। ठीक है सर, बिल्कुल। अच्छा, मैं राजीव जी मैंने सुना है कि आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एसएमसी के कुछ चेयरमैन जी। बने हुए हैं। वहाँ जी। पर आपकी क्या उपलब्धि है, मुझे ये बताया जाए। बिलाराम जी, एक बार फिर से आपका हमारे घर में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे बीच में आए और फिर आप 5 प्रश्न लेके आए हैं और इस बार आप जनता के बीच में से 5 प्रश्न लाए हैं। पिछली बार आपने खुद से 5 प्रश्न पूछे थे, इस बार जनता के प्रश्न है और मैं कोशिश करूंगा कि उन जनताओं के प्रश्न का सही से उत्तर दूं। और आपका इसमें से पहला प्रश्न जो आया है कि आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी खनी में एसएमसी के चेयरमैन हैं। बिल्कुल। तो ये मैं क्या सितंबर मंथ में इसका इलेक्शन हुआ था, तो 2024 में। जी। तो वहाँ पे मैं एसएमसी का चेयरमैन नियुक्त हुआ था। उसके बाद रूटीन में जो स्कूल के कार्य रहते हैं उनमें मैं निरंतर भाग लेता रहता हूँ और जो भी फंक्शंस रहते हैं उन्हें भाग लेता रहता हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं स्कूल की जितनी भी डेवलपमेंट और बेटरमेंट के कार्य हैं उनमें अच्छे से सहयोग करूं। और उसके लिए मुझे वहाँ के स्टाफ का और जो प्रिंसिपल है उनका समय समय पर सहयोग मिलता रहता है। और वहाँ जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो भी अध्यापकों द्वारा अच्छे पढ़ाए जा रहे हैं और उनका जो रिजल्ट आया है वो पिछली बार वो भी अच्छा आया है। और अच्छी मेहनत करते हैं वहाँ के अध्यापक भी। पर मैं समय समय पर जो हमारी एसएमसी की मीटिंग होती है उनमें जाता रहता हूँ। अभिभावकों को मैं थोड़ा सा जागरूक करता रहता हूँ कि आप भी मीटिंग में आए। और ये 3 महीने में एक बार हमारा जनरल हाउस होता है और मंथली एक एसएमसी की मीटिंग होती है, उसमें मैं समय समय जाता रहता हूँ। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है स्कूल का भी और अभिभावकों का, बच्चों का भी। और मेरी सर्वत्र कोशिश यही रहती है कि जो खनी स्कूल है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे। मेरा यही लक्ष्य रहता है। अच्छा राजीव जी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे रहेगा। जी। जो खनी पंचायत में एकलव्य स्कूल आया था, जी। तो फिर ये खनी पंचायत ये से कैसे बदल दिया गया, कैसे चला गया? आप कहाँ सोए हुए थे उस वक्त, कहाँ हाँ, सोए हुए थे? आपका बहुत तीखा प्रश्न है हाँ, और बहुत साफ प्रश्न है। तो आप मुझे इसका लगता जवाब था, दें मुझे। जी मुझे लगता था कि जनता ने ये प्रश्न जरूर किया होगा कि आप प्रधान का इलेक्शन अगर लड़ रहे हैं और जो इसका एकलव्य स्कूल है वो खनी से स्थानांतरित क्यों किया गया। जो एकलव्य स्कूल है वो खनी में खनी थार में एक जगह वहाँ के लिए चयनित हुई थी और वहाँ पे स्कूल को बनना था और वहाँ का रोड का कार्य भी था, जारी था। और लोगों ने बहुत सारी जगह वहाँ पे दी, अपने घर वहाँ पे घर भी वहाँ थे जो लोगों के उखाड़े गए, उन्होंने अपने घर उखाड़ दिए, जमीनें दे दी। बहुत सारे काम लोगों ने किए हैं। पेड़ भी उखाड़ दिए। पेड़ थे, पेड़ भी उखाड़ दिए गए वहां पे। और जो वहां पे अगर वहां जो जगह चिन्हित हुई थी वहां से 70-80 पेड़ जो देवदार के थे वो भी काटे गए। अब इसमें बीच में खनी में जो एक हमारा वहां पे गुरुकुल है वहां पे एक क्लब स्कूल चला भी था, वहां क्लासेस भी चली थी। पर कमरों की कमी को लेके उसको यहाँ से होली शिफ्ट किया गया और उस जगह को इसीलिए जो जियोलॉजिकल सर्वे होता है उन्होंने बोला कि ये जगह जो है ये ठीक नहीं है, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। और ये जो मामला है मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलूँगा। हम तो चाहते हैं कि ये स्कूल यहीं पे बने और पूरी खनी की जनता चाहती है स्कूल पर यहीं पर बने। और इसकी एक कमेटी गठित की गई है और ये जो मामला है ये उच्च न्यायालय के में चला हुआ है और मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जो न्यायालय का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा सर और मान्य मुझे होगा। ये लगता है कि हमारे पक्ष में ही फैसला आएगा और बहुत जल्दी ये फैसला आएगा। तो मैंने ये भी सुना है वहाँ पे कमरे कुमरे उन्होंने एकलव्य स्कूल होली में उन्होंने तैयार कर दिए हुए हैं। हाँ, हो रहा होगा वहां पे, मना नहीं कर रहा हूँ, वो हो रहा होगा। पर हमारा अभी जो ये केस है ये कोर्ट में चला हुआ है और कोर्ट का अच्छा। जो भी मामला रहेगा वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा। अच्छा राजीव जी, मेरा आपसे तीस, तीसरा प्रश्न है। जी। अगर खनी पंचायत की जी। सीट रिजर्व होती है जी। तो आपके पास क्या विकल्प है? प्लीज बहुत जनता को तीखे बताया जाए। प्रश्न है आपके, बहुत तीखे प्रश्न है बिलाराम जी। इस बार मैंने पिछली बार बहुत अच्छे ढंग से आपके प्रश्नों को उत्तर दी थी, इस बार आपने मुझे पूरा फंसा के रख दिया, जनता ने पूरा फंसा के रख दिया। पर मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर आप तो सही से, मेरे पास विकल्प है इस चीज का।
मेरे पास विकल्प ये है कि अगर रिजर्व में ये सीट जाती है तो जो मेरी धर्म पत्नी है मैं उनसे इलेक्शन लड़वाऊंगा, अच्छा। और कोशिश करूंगा कि वो भी जनता की आशाओं पर जैसे मैं खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो भी खरा उतरे। तो आप जब अगर प्रधान मिसेज बनती है तो उनकी सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ वेरी काम गुड। करूंगा, और जनता पंचायत के विकास के लिए मैं तो काम उनके साथ दिन रात और 24 घंटे काम करूंगा। दोस्तों, मेरा चौथा प्रश्न है अजीब जी। जी से रहेगा। जी। मैंने सुना है कि ब्राह्मणी और खलैली जी। जो रोड बन रहा है जी। उसमें रुकावट क्यों आ रही है भाई? इस बार तो आपने दिलाराम जी क्यों रुकावट है बहुत इस रोड बनाने तीखे में? प्रश्न कर दिए हैं हाँ। जनता की अदालत से। ये जो रोड है, ये जनता की मांग द्वारा रोड बनाया जा रहा है, और चंदनी से बाया ब्राह्मणी खिलाली रोड है ये। और ये रोड का कार्य लगभग लगभग 70% पूरा हो चुका है। तो थोड़ा सा इसमें कुछ डिस्प्यूट है, तो जैसे ही यहाँ पे लोग आएंगे तो उनसे एक विचार विमर्श करके और उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाएगा, और इस रोड को आगे खिलाली तक पहुंचाया जाए। खिलाली से हम चाहते हैं कि इसको कनेक्टिविटी खनी तक हो जाए, खनी से और खिलाली से कनेक्टिविटी लाहौल तक हो जाए, ताकि रोड जो है भाग्य की रेखाएं हैं। जिस गांव में रोड पहुंचता है वहाँ बहुत से डेवलपमेंट के चांसेस बन जाते हैं, जहाँ रोड नहीं पहुंचते वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे पेशेंट, अगर आपका कोई वृद्ध मरीज है, कोई गर्भवती महिला है, तो उसको कैसे पहुंचाया जाए। बिल्कुल। तो मेरी जनता से भी और अपने सभी इलाकों से यही निवेदन रहेगा कि इस रोड को बनने में ज़्यादा सहयोग करें और इस रोड को बनाने की कोशिश करें। राजीव जी, मेरा पांचवा प्रश्न आपसे लास्ट जी। रहेगा। मैंने खनी पंचायत में जाकर राय ली है, अधिकतर राय आपके पक्ष में आई है। जी। भविष्य में तो अगर आप प्रधान बनते हैं जी। तो जनता की उसमें आप कैसे खरा उतर पाएंगे? जनता की आशाओं आशाओं पे कैसे खरा मुझे नहीं पता था कि आप जनता के बीच में गए हैं। आपके पांचवा प्रश्न जो पूछा वो मेरे लिए काफी उत्साहवर्धक प्रश्न है कि आप जनता के बीच में गए थे, मुझे तो अभी पता लग रहा है। और जनता की आशाओं पर मैं खरा उतरने की ये कोशिश करूंगा कि अभी मैं जैसे एसएमसी का चेयरमैन हूं, तो मैं वहां पे बहुत ही नीट एंड क्लीन काम कर रहा हूं कि जो भी काम है वो साफ सुथरे तरीके से किया जाए। और अगर खनी की जनता और सर्वोच्च जनता का मुझे आशीर्वाद मिलता है और उनकी सोच रहती है कि मैं उनकी उम्मीद आशाओं पर प्रधान बनता हूँ, वो तो भविष्य गर्भ में छुपा है कि मैं बनता हूँ या नहीं बनता हूँ। अगर नहीं बनता तो भी मैं उनका एक बेटा बनकर काम करूंगा। जो मेरे लायक काम होंगे मैं करूंगा, अभी भी करता आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। और अगर जनता आशीर्वाद देती है तो जो काम मुझे 20% करता हूँ वो मैं 100% करने की कोशिश करूंगा, और जनताओं की आशाओं पर मैं दिन रात 24 घंटे खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। और बिलाराम जी, आपके जो प्रश्न थे इस बार बहुत तीखे प्रश्न थे, पर मेरी तरफ से ये कोशिश होगी कि मैंने आपके लगता है अच्छे आंसर दिए होंगे, मुझे चलो, लगता है। आप मैं यही चाहता हूँ कि आप भविष्य में खरा उतरें। जी। दोस्तों, आज राजीव जी से मैं दूसरी बार मिला हूँ और दूसरी बार इनका इंटरव्यू लिया है। शेयर और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय बाय।